अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि एसिड के फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं। एक एक को हम डिस्कस करते हैं। तो आते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की तरफ। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जो है वो है सॉर इन टेस्ट। मतलब इसका जो टेस्ट है वो इस तरह है जिस तरह यहाँ पे अगर आप लोगों को लेमन नज़र आ रहा है, इस लेमन में जो जूस होता है उस जूस को आप लोग टेस्ट करें, उसको आप लोग पी ले तो आप लोगों को पता चल जाएगा जिस तरह लेमन जूस का जो है टेस्ट है उसी तरह एसिड का भी टेस्ट है। ठीक, तो ये है हमारे पास फर्स्ट वन प्रॉपर्टी। इसके अलावा नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास एसिड की इस तरह है कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर जो है टू रेड। मतलब ये है हमारे पास लैब में तीन किस्म के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है ब्लू, तो ये इस तरह होता है, आप लोग देख लें। इस तरह पेपर होता है, बहुत बारीक होता है इस तरह पेपर, लेकिन उसका कलर जो है वो ब्लू होता है। अब हम इसको किस तरह रेड किया जाता है? एक बीकर में इस तरह यहाँ पे एसिड लिया जाता है। यहाँ पे एक बीकर पड़ा होगा, इस बीकर में यहाँ पे एसिड मौजूद है। ठीक, एसिड मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, ये लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर इस एसिड में डाल दिया जाता है। जो ही हम डालेंगे तो इसका कलर जो है ब्लू से चेंज होकर रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू से चेंज होकर रेड हो जाएगा। तो एसिड क्या करता है, जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिड में डालते हैं तो वो उस पेपर को जो है रेड कर देता है, और इससे से हमें पता भी चलता है। सपोज़ यहाँ पे तीन बेकर है, एक में बेस पड़ा है, एक में एसिड है, और यहाँ पे कोई और, सपोज़ यहाँ पे एक और बीकर है और यहाँ पे एक और बीकर है। ठीक, इसमें सपोज़ बेस है, इसमें एसिड है और इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब आप लोगों को मालूम नहीं है, सपोज़ आप लोगों को मालूम नहीं है कि इस कौन से बीकर में एसिड पड़ा है, तो आप लोगों ने इस लिटमस पेपर की मदद से मालूम कर सकते हैं कि इस बीकर में या इस बीकर में जो है एसिड पड़ा हुआ है। जो ही हम एसिड को लिटमस पेपर डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, वो फ़ौरन रेड हो जाता है। तो जैसे ही रेड हो जाएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस बीकर में क्या है, एसिड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एसिड पड़ा हुआ है। तो ये सेकेंड वन प्रॉपर्टी हमारे पास है। हम आते हैं थर्ड वन प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह है कि एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जैसे ही एक्वस आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है वो वाटर होगा। तो एक बीकर है, सपोज़ यहाँ पे एक बीकर है, इसमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड पड़ा हुआ है, मतलब पहले से वाटर मौजूद है, यहाँ पे वाटर मौजूद है। अब हमने क्या किया, सपोज़ HCl जो है वो भी डाल दिया, HCl डाल दिया। जैसे ही HCl डाल दिया तो यहाँ पे इसकी जो है स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये डिज़ॉल्व हो जाएगा, H+ आपको मिलेगा और Cl नेगेटिव आपको मिलेगा, Cl नेगेटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसको क्या हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको इस तरह H+, जैसे ही आप इसको वाटर में डालेंगे H+, Cl नेगेटिव, जैसे ही आप HCl यहाँ पे डालेंगे तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग करने के बाद ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो होगा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, करंट को कंडक्ट कर सकता है। तो थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट को। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। ये थर्ड वन प्रॉपर्टी है। हम आते हैं नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे D नहीं है, यहाँ पे G है। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्ट्रॉय फैब्रिक। मतलब एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो जैसे ही कपड़ों पे लग जाता है तो वहाँ पे उस कपड़ों को ख़राब कर दिया जाता है, वहाँ पे सुराखें बन जाती हैं, उस कपड़े को जला दिया जाता है, ख़राब कर दिया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही कपड़ों पे लग जाता है उसको ख़राब कर देता है। इसके अलावा अगर स्किन पे पड़ जाए, बर्न ऑन द स्किन, स्किन पे जैसे ही यहाँ पे लगेगा, स्किन पे सपोज़ ये स्किन है, जैसे ही यहाँ पे एसिड लगेगा तो वहाँ पे जलन महसूस होगा, ज़्यादा मिकदार में लगेगा तो स्किन जो है उसको बिल्कुल डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है, वहाँ पे उसको
बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास है शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।